पता है भाई, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव हम चैप्टर को समझ रहे हैं। और इसमें आस्टेड ने, एक वैज्ञानिक थे, ये 1920 की बात घटना है। उन्होंने कहा कि जब किसी चालक तार में, चालक तार आप समझ रहे हैं, चालक तार वो होता है जिसमें बिजली पास होती है। और बिजली पास किस में होती है आप जानते हैं, लोहे के तार में चली जाएगी, एल्युमिनियम के तार में चली जाएगी, कॉपर के तार में चली जाएगी, चांदी के तार में चली जाएगी। तो इसमें बिजली ये आराम से पास हो जाती है। ठीक है, तो तार मैंने ऐसे बना दिया, मतलब तार कुछ इस तरह से बनाया। तो ये जो बिजली जा रही है चालक तार, तो बिजली को मैंने आई से लिखा है, विद्युत धारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम समझने क्या हैं, हम समझने क्या वाले हैं, देखो बहुत ही बढ़िया नियम है और आता भी है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन जब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा आप ज्ञात कर लेंगे तो कहीं भी किसी प्रकार का तार हो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। तार लिया, जैसे हमने तार ले लिया, ये हमारे पास पेन है, तो पेन की जो नोक है इस दिशा में बिजली जा रही है। तो अपने हाथ को हम ऐसे फैलाएं कि जो नोक है ना पेन की, अर्थात ये बिजली की दिशा है, नीचे से ऊपर की बिजली की। तो अपना अंगूठा हम ऐसा रख रहे हैं जैसे बिजली ऊपर जा रही है, वैसे ये आई है। क्या है ये? आई जानते हो ना, ये आई है। तो ये आई है हमारा। मैं लिख लेता हूँ, समझ में आ गया होगा, ऐसी कोई खास बात नहीं है आपके। ये आई है, मान लिया ये बिजली जा रही है ऐसे करके। तो हमने ये लगा लिया अंगूठा, वहीं जमा लिया, और अपनी उंगलियों को अब मोड़ो तुम ऐसे करके। तो मोड़ दिया, बहुत आराम से धीरे धीरे मोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो धीरे धीरे हमने मोड़ी उंगली, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र की उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा है वो कैसे होंगी? इस तरह से होंगी। उनकी दिशा क्या होगी? ऐसे होंगी। हमारा उद्देश्य यही है कि जब किसी तार में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर चुंबक उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उसकी दिशा क्या होती है, चुंबक के बल रेखाओं की दिशा कैसी होती है, डायरेक्शन कैसी होती है? तो हम डायरेक्शन निकालने के लिए ये अंगुष्ठ का नियम है, ये फिल्म ने दिया था। उन्होंने बताया था कि यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार विद्युत धारा की दिशा में रखें, अंगूठे को ऐसा रखें, विद्युत धारा की दिशा में अपने अंगूठे को रखें, और जब हम अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, कर्ल को बंद करते हैं, जो उंगलियां मुड़ती हैं वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है या होगी। मतलब ऐसे करके होगी, इस तरह से। ठीक है, विद्युत धारा नीचे से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ऐसे होगी, कुछ इस तरह से। यहां हम बता देते हैं ऐसे करके। सही है भाई, ऐसे करके होगी, ये इधर से इधर की तरफ होगी। और ये आप हमेशा ज्ञात कर सकते हैं, किसी के साथ भी ज्ञात करते हैं। मान लो हमने चालक बदल दिया, ऐसे करके जा रहा है, चालक ऐसे जा रहा है, मतलब चालक में विद्युत धारा ऐसे करके जा रही है, इधर से इधर की तरफ जा रही है। तो हम अपना अंगूठा कैसे रखेंगे? बस वही है, चालक में बहने वाली दिशा की तरफ रखें और अपनी उंगलियों को मोड़ते हैं ऐसे करके। जैसे हमारी उंगलियां मोड़ रही हैं उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। अगर हम उधर से देख रहे हैं कि देखें भाई किधर है चुंबकीय बल रेखा की, तो आप क्या समझ रहे हैं? ऐसे करके है। और मैं इधर से देखूंगा तो क्या समझूंगा? वो ऐसे करके समझूंगा। ठीक है, मेरी उंगलियां कहाँ मोड़ रही हैं तो मुझे दिखाई कैसे दे रही? ऐसे करके दिखाई, उधर से ऐसे करके, इधर से ऐसे करके। बिल्कुल यही अंगुष्ठ का नियम कहलाएगा। किसका? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का अंगूठे का नियम, या फिर हम कहेंगे राइट हैंड थंब रूल नियम। क्या है तो आपको इस बताना होगा। क्या है मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। यदि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार में बहने वाली दिशा के में हम अपना अंगूठा रखें, और जो उंगलियां मुड़ने वाली होंगी वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। ओके, बिल्कुल इसी पर आधारित पेंच का नियम भी दिया था। पेंच कि जैसे हम पेचकस कसते हैं, पेंच को कसते हैं पेचकस से, इस तरह से स्क्रू से ऐसे कर कसते हैं। तो जब कसता है तो ये जो आगे बढ़ रहा है, कौन बढ़ रहा है? पेचकस आगे बढ़ रहा है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ रहा है। मोड़ तो हम ऐसे रहे हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये होगी, ये वाली। अगर बिजली ऐसे जा रही है, विद्युत धारा आगे की तरफ जा रही है, तो जैसे आगे की तरफ पेचकस जा रहा था और हम कस रहे थे, तो कसते समय पेचकस इस तरह से घूम रहा था, वही पेच का नियम भी कहलाएगा। ये मैक्सवेल का पेच का नियम कहलाता है, और वो भी सेम चीज़ है, नाम उसके चेंज हो गए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।